नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। 3 महीने का फ्री राशन एडवांस में दे रही सरकार, जाने कब से उठा सकेंगे फायदा। बिजली निजीकरण के विरोध में उतरेंगे 16 किसान संगठन। 4 जून को जिला मुख्यालयों पर करेंगे प्रदर्शन। यूपी के जिले में 3 एकड़ में बनेंगे 5 स्टेडियम, खिलाड़ियों को मिलेगा नया मैदान। यूपी के 14 जिलों में आज तेज आंधी और बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी में 512 करोड़ की लागत से बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे, वाहन चालकों का सफर हो जाएगा आसान। महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, सरकार दे रही है 15,000 रुपए और ट्रेनिंग मुफ्त। यूपी के 28 गांवों में कल नहीं आएगी बिजली, मशीनों में किया जा रहा बदलाव। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने कसा शिकंजा, अब ड्रोन से की जा रही निगरानी। यूपी में सड़क लाइटों की शाम और रात में होगी सघन जांच, नई व्यवस्था लागू। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, नई दरें 42% हुई लागू। यूपी में इस महीने से जमीन की चकबंदी शुरू, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। यूपी में शराब और बियर को लेकर बड़ा बदलाव, नई नीति जल्द होगी लागू। गर्मी की दस्तक, यूपी में तापमान 40 डिग्री पारू से बचाव की जरूरत। यूपी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग, तेज शिक्षक कर्मचारी काला दिवस मनाने को तैयार। 12वीं पास से ग्रेजुएट्स तक के लिए यूपी में निकली बम्पर सरकारी नौकरियां। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का झटका, योगी सरकार को मुआवजा देने का आदेश। यूपी में टोल टैक्स बढ़ा, 5 प्रमुख आदेश। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध ई रिक्शा और ऑटो चालकों पर कसेगा शिकंजा। मिर्जापुर में 55 करोड़ की लागत से नया बाईपास बनेगा, यातायात होगा सुगम। सीएम योगी की सुरक्षा कड़ी, एटीएस कमांडो और 1500 कांस्टेबल की तैनाती। यूपी के गोरखपुर शहर में गरजा बुलडोजर, अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई 9 एकड़ जमीन। यूपी में बड़ा प्रशासनिक झटका, 15 अफसरों पर गिरेगी गांज। यूपी में 11 नदियों में चलेंगे क्रूज और बड़े जहाज, 716 किलोमीटर का रूट तैयार। यूपी के 2 जिलों में बनेगा बाईपास, यात्रियों को मिलेगी राहत। गोरखपुर से चलने वाली सभी ट्रेनें आज से रद्द, रेलवे यात्रियों का मुश्किल होगा सफर। यूपी में शिक्षा मित्रों की बल्ले बल्ले मिलेगा ट्रांसफर, बढ़ेगा मानदेय। यूपी में अब बुजुर्गों की देखभाल करेगी सरकार, खुला डे केयर सेंटर। यूपी में घर घर जाकर बिजली कनेक्शन की चेकिंग, कटेगी कई की कनेक्शन। गर्मी की छुट्टियों में मिलेगी यात्रियों को सुविधा, रेलवे पटना से पंजाब के फिरोजपुर तक चलाएगा, नई स्पेशल ट्रेन लखनऊ से होकर गुजरेगी। यमुना एक्सप्रेस विरा पर भीषण सड़क हादसे में एक स्लीपर बस रोडवेज बस से टकराई, जिसमें एक यात्री की मौत व 24 लोग घायल। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में सरकार ने 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार अडानी पावर से 5 रुपए 38 पैसे में खरीदेगी बिजली, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर, 25 साल में 3000 करोड़ डीएच की होगी बचत। लखनऊ से श्रीनगर जाने वाले यात्रियों को अब सप्ताह में 7 दिन की बजाय सिर्फ रविवार को मिलेगी फ्लाइट, इंडिगो ने बदली सूची। लखनऊ, कानपुर सहित 6 नगरों में हाउस टैक्स, जल और सीवर बिल के लिए एकीकृत बिल प्रणाली लागू हुई, नगर सेवा पोर्टल पर सुविधा। यूपी में खराब मौसम से बर्बाद हुई फसलों का अब जल्द मिलेगा मुआवजा, योगी ने अधिकारियों को दिए आदेश, बोले किसानों को जल्द मिले मुआवजा। मौसम विभाग ने यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी, बारिश व तूफान का अलर्ट जारी किया, अचानक बदलेगा मौसम का मिजाज। भाजपा एमएलसी लालजी प्रसाद ने अखिलेश यादव पर दलित और पिछड़े वर्ग के महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया, अखिलेश ने आरक्षण में दलितों को नकारा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे यूपी सरकार करेगी ईवे हबों का निर्माण, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन, फूड प्लाजा से मिलेगी यात्रियों को बेहतर सुविधा। यूपी सरकार की इन्वेस्ट यूपी इकाई अब सरकारी विभागों में निवेश से जुड़े प्रस्तावों की निगरानी, एनओसी और विभागीय मामलों में सहायता प्रदान करना लक्ष्य।
वाराणसी नगर निगम की बड़ी कार्यवाही, गंगा किनारे पुराने घरों की छतों पर लगे टावर को हटाया जाएगा, लोगों की जान को खतरा। योगी ने कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी अनुपूरक पुष्टाहार का बजट बढ़ाया, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी पोषण किट। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में बनेगी स्मार्ट पार्किंग, पीपीपी मॉडल से तैयार पार्किंग में मोबाइल ऐप से होगी एडवांस बुकिंग। वाराणसी रेल मंडल ट्रेन कोचों में पानी भरने के लिए क्विक वाटर सिस्टम से 48,000 लीटर पानी को 5 से 6 मिनटों में भरेगा। यूपी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा टाइगर महोत्सव का आयोजन करेगी, 2000 से अधिक पर्यटक लेंगे हिस्सा। यूपी सरकार की बीसी सखी योजना से गांवों में हुआ आसान बैंकिंग, ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा रोजगार। प्रयागराज में गंगा पर बन रहा 4 लेन पुल, अब शास्त्री ब्रिज पर नहीं लगेगा जाम। यूपी में पर्यटन विकास पर जोर, 20 करोड़ की लागत से 6 धार्मिक स्थलों का होगा कायाकल्प। गोरखपुर में 4 से सामान्य हो जाएगा ट्रेनों का संचालन, तीसरी लाइन से यात्रा होगी और सुगम। यूपी रोडवेज की बसों में बढ़ा किराया, 10% महंगा होगा सफर। सोने के दाम में गिरावट, ₹88,000 पर खरीदारी का है सुनहरा मौका। यूपी में आएगी होमगार्ड भर्ती की बड़ी वैकेंसी, 44,000 पदों पर नौकरी पाने का मिलेगा सुनहरा मौका। पीएम आवास योजना का सर्वे पूरा, अब आवेदकों के सत्यापन की बारी, कुछ ही दिनों में होगा आपका अपना घर। पानीपत से गोरखपुर तक बनेगा 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, इन 22 जिलों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। वर्ष 1990 से पहले के सभी राजस्व अभिलेखों का होगा डिजिटलीकरण, तकनीकी रूप से सशक्त आएगा उत्तर प्रदेश। यूपी को 25 साल तक सस्ती बिजली देगा अडानी ग्रुप, कंपनी मिर्जापुर में लगाने जा रही 1500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट। यूपी रोडवेज प्रयागराज से दिल्ली के लिए स्लीपर बस चलाने की तैयारी, 13 से 114 घंटे में पूरा होगा सफर। बच्चों के आधार कार्ड बिना अपॉइंटमेंट तुरंत होंगे अपडेट, विभाग ने यहां दी सुविधा। यूपी में इस दिन बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने बताया कहां होगी गर्मी और कब मिलेगी राहत। यूपी में 30 गांवों की जमीन अधिग्रह करके बनेगा नया 4 लेन हाईवे, सभी इलाकों के किसानों की बदलेगी तस्वीर। सीएम ने किया सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण, कहा जनता की सुविधाओं को बनाए सरल। बिजली बिल माफी योजना के नए रजिस्ट्रेशन शुरू। जनता दर्शन में 150 लोगों की सुनी समस्याएं, सीएम योगी बोले हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार। राम मंदिर में घटे 50% श्रद्धालु, बिगड़ी रामनगरी की अर्थव्यवस्था, खाली हुए होटल गेस्ट हाउस। किसान कर्ज माफी योजना की ग्रामीण लिस्ट हुई जारी, चेक करा लीजिए अपना नाम। कार्यालय चपरासी सहित विभिन्न पदों पर 10वीं पास के लिए आवेदन शुरू।